जगत में भक्ति बड़ी सुखदानी, जगत में भक्ति बड़ी सुखदानी। जो जन भक्ति करे केवट केशव की, सर्वोत्तम सोई प्राणी। जो जन भक्ति करे केशव की, सोई सर्वोत्तम सोई प्राणी। जगत में भक्ति बड़ी सुखदानी। सब में देखे इष्ट आपनो, सब में देखे इष्ट आपनो। निज अनन्यपन जानी, निज अनन्यपन जानी। नैन नेह जल द्रवत रहत नित, नैन नेह जल द्रवत रहत नित। सर्व अंग पुलकानी, सर्व अंग पुलकानी। हरि मिलने हित निज उमंग चित, हरि मिलने हित निज उमंग चित। सुध बुध सब बिसरानी, सुध बुध सब बिसरानी। विरह व्यथा में व्याकुल निस दिन, विरह व्यथा में व्याकुल निस दिन। ज्यों मछली बिन पानी, ज्यों मछली बिन पानी। ऐसे भगतन के बस भगवत, ऐसे भक्तन के बस भगवत। वेदन प्रकट बखानी, वेदन प्रकट बखानी। सरस माधुरी हरि हंस भेंटे, सरस माधुरी हरि हंस भेंटे। मेटे आवन जानी, मेटे आवन जानी। जगत में भक्ति बड़ी सुखदानी, जगत में भक्ति बड़ी सुखदानी। यही भक्ति है। इस संसार में भक्ति सबसे बड़ा धन है और यह सुख को देने वाली, सुखदानी, सुख को प्रदान करने वाली भक्ति ही है जो हमें वास्तविक सुख प्रदान करती है। इसलिए इन्होंने कहा जगत में भक्ति बड़ी सुखदानी, कि यह भक्ति ही सबसे बड़ी सुख को देने वाली, उस परमानंद को प्रदान करने वाली। जो जन भक्ति करें केशव की, सर्वोत्तम सोई प्राणी। जो जन, जो व्यक्ति उस सद्गुरु की भजन करता है, केशव से अर्थ सद्गुरु से, केशव कृष्ण को भी कहते हैं तो सद्गुरु ही हुए। तो इस तरह से जो जन भक्ति करें केशव की, सर्वोत्तम सोई प्राणी। वही व्यक्ति सर्वोत्तम है, वही व्यक्ति श्रेष्ठ है। ऐसा भक्ति करने में जब वो अपने निज स्वरूप का बोध कर लेता है तो सब में देखे इष्ट अपना, तो सब में उसको अपना इष्ट दिखाई पड़ता। या यूं भी यदि सद्गुरु के सूक्ष्म स्वरूप को ही देखे तो सबको सद्गुरु स्वरूप ही मान ले, वो भी चल जाएगा। और निज स्वरूप को प्राप्त हो गया तो और अच्छा है, क्योंकि वो सबके अंदर विराजमान जो दिव्य तेज पुंज है वह दिखलाई देगा, तो उसमें सब में वही दिखलाई देगा, सद्गुरु सद्गुरु ही दिखलाई देगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि सब में देखे इष्ट आपनो निज अनन्य पन जानी। और अपने को अनन्य भाव से, अनन्यपन माने अन्य नहीं है, वह भी वही है जो सबके अंदर विराजमान है। तो आत्मा आत्मा की हिंसा नहीं करती है। जब ऐसा देखता है तो सबसे प्रेम हो जाता है उसको, है ना, क्योंकि सब में परमात्मा ही है। तो सब में परमात्मा है तो सबसे प्रेम हो जाता है, सबको प्रेम करता है उसके लिए। लेकिन इस जगत में यदि गृहस्थ आश्रम में है
तो थोड़ा सा नियम वहाँ कुछ बदल जाते हैं गृहस्थ आश्रम के। हमने कहा कि सभी नारायण है, सभी जल नारायण है, लेकिन गंदा जल नहीं पिया जाता है। और सभी नारायण है, लेकिन बाघ नारायण से थोड़ा डरना होता है ना। हाँ, ऐसे ही यहाँ पर बाघ नारायण भी है। कोई मनुष्य के रूप में ही बाघ भी है, कोई सांप भी है, तो उससे तो डरना होगा ना। क्योंकि आप हम सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन वो जब बाघ नारायण है तो बाघ वाला प्रवृत्ति तो उसके अंदर होगी ही होगी। सांप है तो कहते हैं लोग सांप को कितना अमृत पियाओ, लेकिन वो अपना विष नहीं छोड़ता है कि नहीं। तो यही सब बातें हैं, इस तरह से ऐसा है। लेकिन यदि वो बैरागी है, त्यागी है, तो अलग की बात है। उसके लिए तो भाई सर्वमय हो जाएगा, सब वही हो। नयनन नेह जल द्रवत रहत नित सर्वे अंग पुलकानी। इतनी नहीं, अब वो सदगुरु के विरह का जो पीड़ा है, जिसके कारण मिलन नहीं हुआ है, तो विरह की जो पीड़ा है, ये नयन से जल बरसते रहते हैं, प्रेम के आंसू। नयनन नेह जल, आंखों से वो प्रेम के आंसू द्रवत रहत नित, हमेशा द्रवित होते रहते, झरते रहते हैं, गिरते रहते हैं। सर्व अंग पुलकानी, लेकिन इतनी सी क्या होता है, वो प्रेम के आंसू है, सब अंग पुलकित हो जाते हैं। दुख नहीं है ना, बल्कि उस प्रेम के आंसू द्रवित होने से क्या होता है, सब अंग पुलकित हो जाते, आनंदित हो जाते। हारी मिलने हित निज उमंग चित सुध बुद्ध सब बिसरानी। इतनी नहीं, उस हरि जो हर जगह रहता है, अर्थात वह सदगुरु व परमात्मा से जो है मिलने हित, मिलने की भावना से निज उमंग चित, अपने अंदर एक उमंग भरा रहता है कि अब सदगुरु से मिलन हो जाएगा, अब सदगुरु उस हरि जो सर्वव्यापक है उससे मिलन हो जाएगा। यह उमंग, यह उत्साह अंदर में भरा रहता है। अशुद्ध बुद्ध सब बिसराने, और तो उत्साह में सब शुद्ध बुद्ध भूल जाती है, बस उसी रस में वो डूबा रहता है कि अब मिलन हो जाएगा, मिलन की धुनी लगी रहती है, ऐसे ही हो जाता है। शुद्ध बुद्ध सब बिसराने, विरह व्यथा में व्याकुल निस्दिन ज्यों मछली बिन पानी। आगे इस विरह की अवस्था में उस भक्त की अवस्था ऐसी हो जाती है जैसे बिना जल के मछली हो, बिना पानी का मछली। मछली पानी में रहती है, यदि पानी से निकाल दो तो तड़पड़ाने लगती, और तड़पते तड़पते उसकी जान भी चली जाती, ऐसा हो जाता। विरह की अवस्था ऐसी ही है। लेकिन यदि मिलन हो जाए तो भक्त और भगवान दोनों मिलके एक ही हो जाते हैं। भक्त और भगवान दोनों मिलके एक हो जाते हैं। और उस मिलन का आनंद तो वही जानते हैं जो मिले, है ना। ऐसी ही बात, ऐसे भक्तन के बस भगवत, तो ऐसे भक्तों के बस वो भगवान भी रहते हैं, क्योंकि अब दोनों तो एक ही हो गए। भक्त और भगवान मिलकर एक हो जाते हैं, तो दोनों एक ही हो गए, तो अब बस में हो गए कि नहीं, वही चीज़ हो गया, भक्त के बस भगवान था। ऐसी चीज़ हो जाती है। वेदन प्रकट बखानी, और बूंद सागर में मिल गई तो सागरे न हो गई, तो सागर जब हो गई तो अब तो कहाँ अंतर रह गया भक्त और भगवान का। अब तो बूंद रूपी भक्त और भगवान रूपी सागर से मिलके सागर ही हो गया, तो भेद गायब हो गया। जब तक भेद है तब तक कभी मिलन नहीं हुआ है, और भेद मिट गया, दोनों मिलके एक हो गए तो मिलन हो गया, ये चीज़ हो। तो वेदन प्रकट बखानी, ऐसा वेदों में भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से बखान किया गया है कि भक्त चलते 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 जब भक्त और भगवान मिल जाते हैं तो दोनों एक हो जाते हैं। तब वहाँ पर कहा गया कि भक्त के बस भगवान, है ना। यहाँ तब होगा, अद्वैत में नहीं होता। सरस माधुरी हरिहस भेटे अमीठे आवन जानी, इस प्रकार सरस माधुरी जी का कहना है। इस प्रकार हंस हंस के वो हरि से मिलन भेंटता है, मिलन कर लेता है, और ऐसे भेंटने से क्या होता है, मेट है आवाजा में, और जब ही
मिलन हो जाता है तो आना जाना बंद हो जाता। मेटे आवन जाने, यह जो जन्म और मरण का आना जाना है ये समाप्त हो गया, भवसागर पार हो। ठीक।